स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर। नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। आज मैं वीडियो अपडेट लेकर आया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने वाले सभी स्टूडेंट के लिए। तो वेस्ट बंगाल क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम जो सभी स्टूडेंट दे रहे हैं 2024 में, उनके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियो लाया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आपको हमारे चैनल पर कराई जाएगी। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये सभी लेसन्स आप लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन कौन कौन से लेसन इम्पॉर्टेंट हैं इस बार के लिए वो मैं बताऊँगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड इंग्लिश के सिलेबस को पूरा डिटेल में। तो पहला लेसन आप सभी को पता है कि फादर सेल्फ का लेसन है। दूसरा है फेबल, यानी कि फर्स्ट वाला आपका कहानी हो गया यानी प्रोज हो गया, और सेकंड वाला आपका कविता हो गया यानी कि पोइट्री हो गया। उसी तरह जो थर्ड लेसन है आपका द पासिंग अवे ऑफ बापू, ये भी एक कहानी स्टोरी है। फोर्थ लेसन माई ऑन ट्रू अवे फैमिली, ये एक कविता है। उसी तरीके से लेसन 5 जो है एक स्टोरी है आवर रन अवे काइट। लेसन 6 जो है एक पोएम है सी फीवर। लेसन 7 एक प्रोज यानी कहानी है। लेसन 8 द स्नेल एक कविता है, जो कि आपको इसके बारे में पता है, आपने ये सारे लेसन्स अच्छे से पढ़े हैं। लेकिन इस बार जो आप सभी ध्यान देंगे वो लेसन 1 पे ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। फादर सेल्फ का जो लेसन है वो इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और फादर सेल्फ को अच्छे से आप लोगों को करना है। और साथ ही साथ मैं बात करूं कि माई ऑन ट्रू अवे फैमिली जो है वो लेसन हो गया, उसे भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और सी फेवर वाला भी लेसन आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन का पैटर्न पूरा डिटेल में आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। ये आपको पता होगा, लेकिन मैं एक बार डिटेल में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपका सीन का पेपर होगा। सीन 20 नंबर का होगा। सीन कहने का अर्थ हुआ आपके जो लेसन है 8 लेसन, उसी 8 लेसन में 4 कविता 4 कहानी दिया हुआ है। उसमें से कोई एक कहानी से आपको पैसेज मिलेगा, जो कि 12 नंबर का पैसेज होगा। ऊपर में आपका वो कहानी लिखा हुआ रहेगा, नीचे में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए होंगे, जिसे आपको ऊपर से ढूंढ ढूंढ के आपको भरना है। तो कहानी से 12 नंबर का आएगा। उसी तरीके से कविता जो है, कविता से 8 नंबर का आएगा। तो कोई एक लेसन कहानी का जो कि आपके बुक से आएगा, और एक कविता आपके बुक से आएगा। टोटल 20 नंबर का सीन जो पेपर पैसेज है वो पेपर आपका आएगा। उसी तरीके से अनसीन पैसेज होते हैं। अनसीन पैसेज वो पैसेज होते हैं जिन्हें आपने कभी नहीं देखा है ना कभी पढ़ा है, यानी एक ऐसा पैसेज आपके पास होगा जो कि आपने कभी नहीं पढ़ा है, और उसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन आंसर, टिक मार्क हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, कंप्लीट द सेंटेंस हो, क्वेश्चन आंसर हो। इसी तरीके से 20 नंबर का अनसीन पैसेज आपका आने वाला है। यानी 20 नंबर बुक से आएगा सीन पेपर में, और 20 नंबर अनसीन का आएगा। तो 40 नंबर के पेपर ऐसे होंगे जिसमें आपको कुछ याद करके जाना नहीं है, केवल आप अच्छे से लेसन को रीडिंग करें, लेसन को समझें, वर्ड मीनिंग का पावर स्ट्रॉन्ग कर लें, ताकि आप लोग जैसे ही पैसेज को पढ़ेंगे एग्ज़ाम में वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 40 नंबर यहाँ पर हो गए। 20 नंबर का आपका ग्रामर आने वाला है। ग्रामर में आपको वॉइस चेंज आएंगे, नरेशंस आएंगे, आर्टिकल प्रीपोजिशन आएंगे, कई सारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपका फ्रेजल वर्ब होगा। वो 8 नंबर का फ्रेजल वर्ब आएगा। 12 नंबर का उधर का व्याकरण हो गया, और 8 नंबर का फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब कहते किसको है? जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो वर्ड है उसी का दूसरा वर्ड हम लोग प्रीटी लिख सकते हैं। ब्यूटीफुल के जगह प्रीटी लिख सकते हैं, तो उसी को कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो इस तरह के 4 वर्ड आपको दिए होंगे, और इसका फ्रेजल वर्ब आपको जो अनसीन पैसेज मिलेगा उससे आपको ढूंढना है, ठीक है। तो वहाँ 20 नंबर।
यानी 40 नंबर का आपका ढूंढने वाला, 20 का सीन हो गया, 20 का अनसीन हो गया, ठीक है, 20 का सीन, 20 का अनसीन और 20 का ग्रामर। आपका 60 नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है। रह गया 30 नंबर। 30 नंबर में आपके राइटिंग स्किल आते हैं, जिसमें आपका लेटर राइटिंग हो गया, या तो फ्रेंड को लेटर लिखिए, हेडमास्टर प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए, एडिटर लेटर लिखिए न्यूज़पेपर को एडिटर को, या नोटिस, रिपोर्ट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, पैराग्राफ, बायोग्राफी, ठीक है, नोटिस, ये सारी चीज़ें आपको राइटिंग स्किल में करनी होंगी, जो आपका 10-10 नंबर का 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, 30 नंबर का राइटिंग स्किल आएगा। तो जो 90 नंबर का एग्ज़ाम आप लोग देंगे, वो 90 नंबर का पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट के होंगे। 10 नंबर आप सभी को पता है कि स्कूल से दिया जाएगा, तो मानकर चलिए 10 नंबर से स्कूल से 8, 9, 10 स्कूल के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा स्कूल कितना मार्क्स देता है। तो आपका वो तो नंबर फिक्स है, लेकिन टोटल पास होने के लिए आपको 25 नंबर चाहिए। तो स्कूल वाला मान के चलिए आप लोग 8 नंबर फ़िलहाल मान लीजिए कि 8 नंबर आपको स्कूल से मिल रहा है। अगर 8 नंबर मिल रहा है तो 17 नंबर आपको लिख के लाना होगा। अगर 9 नंबर मिल रहा है तो 16 नंबर लिख के लाना होगा। अगर आपको 10 में 10 मिल रहा है तो 15 लिख के लाना होगा। तो आप लोग जो स्कूल से नंबर मिलेगा उसके लिए निश्चित रहें, लेकिन आपको हमारे चैनल पर तैयारी अच्छे से कराई जाएगी। क्लास 10 के, 11 के और 12 के जो भी स्टूडेंट होंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड के, बिहार बोर्ड के भी, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।